जनवरी 1937 को एक 9 साल की बच्ची घर से यह बोलकर बाहर गई कि वह एक गुड़िया लेने जा रही है, पर जब वे वापस आई तो वे अपने ही पड़ोस के लड़के से शादी कर आई थी। दरअसल संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी राज्य में रहने वाले एक परिवार में 9 साल की बच्ची रहती थी, यूनिस विंस्टेड। वे 19 जनवरी 1937 को घर से यह बोलकर गए कि बाहर एक गुड़िया लेने जा रही है। जब वे वापस आती है तो उसके घर वाले ये देखते हैं कि यूनिस ने शादी कर ली है अपने पड़ोस के लड़के जो कि 22 साल का है, चार्ली जॉन्स। चार्ली जो कि तम्बाकू किसान था। अमेरिकी न्यूज रिपोर्टर्स और पत्रिकाओं ने इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा कवर किया और द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस केस को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया। उस समय के हिसाब से यह बात इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इस घटना ने पूरे राज्य को अपनी तरफ आकर्षित किया। दरअसल चार्ली ने शादी का लाइसेंस पाने के लिए विंस्टेड की उम्र गलत बताई थी और हैनकॉक काउंटी के स्नीडविले में बैप्टिस्ट उपदेशक वॉल्टर लैम्ब जिन्होंने इन दोनों की शादी करवाई थी। चार्ली ने उन्हें शादी करवाने के लिए $1 दिया था, जो कि उस टाइम का $1 आज की $21 के बराबर है और इस डॉलर की कीमत भारतीय रुपयों में देखें तो 1761.26 पैसे है। और इन सब की जानकारी चार्ली के माता पिता को बिल्कुल भी नहीं थी। विंस्टेड और जोन्स की माताओं ने ये बोला कि शादी के लिए बच्ची की उम्र बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जब उनकी माओ की शादी हुई थी तो यूनिस की माँ की एज 14 साल थी और जोन्स की माँ की एज 16 साल थी। आपत्ति जताने के बावजूद भी आखिर में दोनों घरों के लोग मान गए। इसका कारण इतना था कि जो चार्ली था वह उसके पास बहुत सारे तंबाकू के खेत थे और वह बहुत सारे खच्चरों का मालिक भी था। तो इस वजह से यूनिस के घर वालों को यूनिस के फ्यूचर की चिंता खत्म हो गई। इस वजह से वे शादी के लिए एग्री हो गए। वैसे उस समय टेनेसी राज्य में शादी की कोई न्यूनतम उम्र नहीं थी, पर इस घटना के बाद राज्य ने अपने जवाब के तौर पे शादी की उम्र 14 साल निर्धारित कर दी। मिनेसोटा आइलैंड और वॉशिंगटन डीसी के साथ साथ और भी कई राज्यों ने इस तरह के कानून ही पेश किए। विंस्टेड ने 1937 में स्कूल छोड़ दिया। वह शादी के बाद सिर्फ 2 दिन स्कूल गई, पर उसके बाद उसका पति उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा तो उसने उसके स्कूल से निकलवा दिया और स्कूल वालों ने भी विंस्टेड को स्कूल से निकाल दिया। इन सब के बाद राज्य कानून में बदलाव किया गया, यह दिखाने के लिए कि विवाहित बच्चों को अनिवार्य शिक्षा से छूट दी गई है। शादी की उम्र 14 साल निर्धारित होने के बाद भी ये जोड़ा विवाहित ही रहा। 1938 तक वह लोग जोन्स के माता पिता के साथ ही रहते थे और वे एक ही कमरे में सोते थे। दिसंबर 1942 में जब विंस्टेड 15 साल की हुई तो उसने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उसके 8 और बच्चे हुए और ये शादी जोन्स की मृत्यु तक चली। 1997 में जोन्स की मृत्यु हुई और यूनिस की मृत्यु 2006 में हुई थी। और जब मीडिया इस खबर को कवर कर रही थी तो जोन्स ने मीडिया से बचना शुरू कर दिया। उसने बोला कि पत्रकार उस पर आरोप लगा रहे हैं और गलत सलत खबरें फैला रहे हैं और फिर उसने मीडिया के सामने आने से परहेज किया और अपने बच्चों की या अपनी फैमिली की एक भी फोटो देने से भी मना कर दिया। क्या ये शादी सही कही जाएगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे अगली वीडियो में।